नमस्कार दोस्तों, आज हम राग दरबारी की भूमिका को पढ़ेंगे और इसकी भूमिका को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष सन 1968 ईस्वी है। यह हिंदी का महत्वपूर्ण उपन्यास है जो पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया है। लेखक श्रीलाल शुक्ल ने शिवपालगंज नामक गांव के माध्यम से स्वातंत्र्योत्तर भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि की पोल खोलकर रख दी है। यह उपन्यास व्यंग्य शैली में होने के कारण हंसी मजाक और रोना दोनों का अनुभव एक साथ कराता है। भारतीय शासन व्यवस्था एवं व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद इत्यादि को कुछ इस तरह उभारा गया है कि पाठक उनकी तहों तक पहुंचता है। अब हम बात करते हैं इसकी भूमिका के बारे में। तो इसकी जो भूमिका है उसके लिए लेखक ने यहाँ प्रस्तावना शब्द का प्रयोग किया है और एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि लेखक ने भूमिका के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है, तो उसमें 3-4 शब्द दे दिए जाते हैं जिनमें से जो सही रहता है उसको आपको बताना रहता है। तो अब हम भूमिका पढ़ते हैं। राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इस पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तब से अब तक इसके दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। 1969 में ही एक सुविज्ञात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की, अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। दूसरी ओर इसकी अधिकांश समीक्षाएं मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही थीं। तो इसमें जो ये अपठित रह जाना ही इसकी नियति है, यह इस वाक्य आ सकता है एग्ज़ाम में और इससे पूछा जा सकता है कि यह वाक्य किस उपन्यास से लिया गया है। तो इसमें जो यह अपठित रह जाना ही इसकी नियत है, यह महत्वपूर्ण कथन है। दूसरी ओर से इसकी अधिकांश समीक्षाएं मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही थीं, यह लेखक कह रहा है। कुल मिलाकर हिंदी समीक्षा के बारे में यह तो स्पष्ट हो ही गया कि एक ही कृति पर कितने परस्पर विपरीत विचार एक साथ फल फूल सकते हैं। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। जितनी भिन्न भिन्न मतों वाली समीक्षाएं, आलोचनाएं इस उपन्यास पर आईं, उससे यह तो प्रकट हुआ ही कि यही बात आलोचना की विधा पर भी लागू की जा सकती है। जो भी हो, यहाँ मेरा अभिष्ट अपनी आलोचनाओं का उत्तर देना या उनका विश्लेषण करना नहीं है। दरअसल मैं उन लेखकों में नहीं हूँ जो अपने लेखन को सर्वथा दोष रहित मानकर सीधे स्वयं या किसी प्रायोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद को कुछ दिन जिंदा रखना चाहते हैं। यह कथन ऐसे भी पूछ सकता है यहाँ से कि मैं उन लेखकों में से नहीं हूँ जो अपने लेखन को सर्वथा दोष रहित मानकर सीधे स्वयं या किसी प्रायोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद को कुछ दिन तक जिंदा रखना चाहते हैं। ये कथन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मैं उनमें से हूँ जो मानते हैं कि सर्वथा दोष रहित होकर भी कोई कृति उबाऊ और स्तरहीन हो सकती है, जबकि कोई कृति दोषयुक्त होने के बावजूद धीरे धीरे क्लासिक का दर्जा ले सकती है। दूसरे, मैं प्रत्येक समीक्षा या आलोचना को जी भरकर पढ़ता हूँ और खोजता हूँ कि उससे अपने भावी लेखन के लिए कौन सा सुधारात्मक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। राग दरबारी की प्रासंगिकता पर साक्षात्कारों में मुझसे बार बार पूछा गया है। यह सही है कि गाँव की राजनीति का जो स्वरूप यहाँ चित्रित हुआ है वह आज के राष्ट्रव्यापी और मुख्यतः मध्यम और उच्च वर्गों के भ्रष्टाचार और तिकड़म को देखते हुए बहुत अदना जान पड़ता है और लगता है कि लेखक अपनी शक्ति कुछ गंवारों के ऊपर जाया कर रहा है।
पर जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। कम से कम सामान्य पाठकों और अकादमी संस्थानों में इसका जैसा पठन पाठन बढ़ रहा है, उससे तो यही संकेत मिलता है। इसके प्रकाशन के 40वें वर्ष में राजकमल प्रकाशन ने बिल्कुल नए स्वरूप में इसका नया संस्करण निकालने का संकल्प किया है। इसके लिए मैं उक्त प्रकाशन के श्री अशोक माहेश्वरी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ उनका यह प्रयास पाठकों के लिए और विशेषतः नए पाठकों के लिए विशेष आकर्षक सिद्ध होगा। श्रीलाल शुक्ल। तो राग दरबारी उपन्यास की जो भूमिका है वो श्रीलाल शुक्ल ने ही लिखा है, और इसमें से यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि उन्होंने राजकमल जो प्रकाशन है उसके लिए उन्होंने किसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। तो इसमें श्री अशोक माहेश्वरी हैं जिनके प्रति उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है। और एक प्रश्न यहाँ से भी बना था कि जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता है, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह UGC नेट के पाठ्यक्रम में उपन्यास लगा हुआ है और दिसंबर 2022 का जो परीक्षा हुआ है 5 मार्च 2023 को, उसमें ये सेकेंड शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बना था कि यह किस भूमिका से लिया गया है। तो इस तरह से इसमें से कई प्रश्न बन सकते हैं। तो अब भूमिका को भी पढ़ना ज़रूरी हो गया है और इसमें से भी अब कई प्रश्न बनते हैं। तो अगली वीडियो में हम फिर किसी दूसरे उपन्यास की भूमिका को लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।